अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ साजिद मोल फ्राम लर्नर पर्पस। आज एक्सेल के अंदर मैं जो है ना मुख्तलिफ जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने कुछ रिसर्च की थी इनके ऊपर, और जो मुझे मुख्तलिफ वक्त में जो है ना इनकी मुझे ज़रूरत पड़ती रही है तो मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। तो मैंने सोचा इनको सबको जो है ना कंबाइन करके कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी ज़रूरत एक्सेल में पड़ सकती हैं किसी भी टाइम, तो उसके लिए आपको बहुत लेंदी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं है, ठीक है, तो ये चंद चीज़ें आपके सामने मैं जो है ना इनका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आप खुद देखेंगे कि ये कितनी आपके लिए यूज़फुल है एक्सेल में। तो सबसे पहले हमारे टेक्स्ट टू कॉलम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर एक फॉर्मेट है जिसकी मदद से आप जो है ना किसी भी किस्म का जो टेक्स्ट होता है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे जो है, अभी देखें, मैंने कहीं से ये डेटा, जैसे ऐसे ही डेमो डेटा, ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। तो अब ये डेटा आपके सामने किस तरह से आ रहा है, ये देखिए ऊपर जो है ये आ रही है, आईडी आ रही है, जैसे 1 2 3 इस तरह से आईडी आ रही है, और नीचे यहाँ पे दूसरे रो में हमारे सामने नेम्स वगैरह आ रहे हैं मुख्तलिफ इसके, ठीक है। तो अब हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि ये नेम हम इनको कैसे जो है ना अलग अलग करें, और इनको हमें ये होगा कि एक एक करके हमें अलग करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर ये तो थोड़े से नाम है, तकरीबन 8 10 12 होंगे, ठीक है। अब ये अगर आपके पास हज़ारों की तादाद में हो, ठीक है, तो फिर आप किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए जो है ना मैं सिंपल आपको एक फंक्शन बताऊँगा, तरीका बताऊँगा, जिसकी मदद से आप इन इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है, यानी टेक्स्ट टू कॉलम के नाम से, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जहाँ पे मैं इसको सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने दोनों अपनी जो रो हैं वो दोनों सेलेक्ट कर ली, रोज़ मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने डेटा में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम, सही है। यहाँ पर ये देखिए आपके सामने आ रहा है टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स विड्थ है, इसका मुख्तलिफ तरीके हैं, इस डेटा को आप किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डिलिमिटेड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट करें, तो यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपके सामने डेटा आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, टेब की मदद से सेपरेट करना चाह रहे हैं, या इसके अंदर कहीं सेमी कॉलन इस्तेमाल किया आपने उसकी मदद से सेपरेट करना चाह रहे हैं, या कॉमा है, या स्पेस, आप स्पेस की बुनियाद पर करना चाह रहे हैं सेपरेट, या अदर कोई और आप यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो चूँकि मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डेटा मैंने जो उठाया है, तो ये जैसे वसीम सईद पूरा नाम है, ठीक है, बीच में स्पेस आ रहा है, तो ये एक नाम है, उसके बाद कॉमा आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कॉमा की मदद से इसको सेपरेट कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे कॉमा पे क्लिक किया, सही। और इस तरह से आईडी भी जो हमारे सामने आ रही है वो कॉमा की मदद से इसको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। कॉमा पे आपने यहाँ पे चेक लगाना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो ये देखें आपके सामने इस तरह से ये डेटा आ रहा होगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पर फिनिश कर देना, ठीक है। तो आप ये देखें आपके सामने ये डेटा जो है सारा, ये आईडी आ गई, ये नेम्स आ गए, और नेम्स जितने भी हैं वो सारे ये इसने कॉलम में कर दिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप टेक्स्ट को आप कॉलम में कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन है, दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, हमारी जो टिप्स एंड ट्रिक का पार्ट है, वो है रोज़ टू कॉलम या कॉलम टू रोज़ कन्वर्जन। यानी डेटा आपके सामने अगर कोई आ रहा है वो रोज़ की शक्ल में है तो आप उसको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉलम की सूरत में आप उसको रो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि ये देखें मैंने पूरा ये डेटा यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। ये मेरे सामने डेटा है ये पूरा सारा, ठीक है। तो पहले इसको मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कंट्रोल ए करें और यहाँ पे एक इंटर का बटन, यहाँ पे आप कहीं पे भी आप डबल क्लिक कर दें, तो इससे ही हो जाएगा कि डेटा आपका प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सेलेक्ट करें, ये मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, ये रो में आ रहा है ना, नेम्स है और ये आईडी है, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करें पहले, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल सी की मदद से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना डेटा को, ठीक है। और यहाँ पे आपने, मुझे ये डेटा यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और पेस्ट स्पेशल में जाएँ, और यहाँ मुख्तलिफ फंक्शंस आ रहे हैं, ये आपसे मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहा है कि फार्मूला है, वैल्यू है, फॉर्मेट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पूछ रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो मुझे ट्रांसपोज़ करना है, ठीक है। अब ट्रांसपोज़ पे क्लिक करने का मतलब ये है कि अगर डेटा कॉलम की सूरत में है तो ये रो में ट्रांसपोज़ हो जाएगा, अगर रो की सूरत में है तो ये कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज़ पे चेक लगाना है, ठीक है, और उसके बाद ओके कर देना। अब आप देखें आपके सामने ये जो डेटा है सारा, अब इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरा ये किसी काम का नहीं है, डेटा मेरे एक्चुअल फॉर्म में मेरे सामने आ गया। अब आप देखें ये आईडी है, ठीक है, और ये नेम्स हैं। आप इस नेम को हम एम्प्लॉय नेम भी कह सकते हैं, जो भी आप, सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे सामने देखें नाम किस तरह से, पहले किस तरह से थे, फिर उसको डेटा को हमने कैसे कॉलम में कन्वर्ट किया, और उसके बाद दोबारा हमने इसको एक्चुअल फॉर्मेट में कर दिया डेटा को।
अच्छा जी, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो टिप्स में हमारा आज का हिस्सा है वो क्या है, ईमेल आईडी जनरेटिंग। अब सपोज़ आपके पास काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ हैं, ये तो तकरीबन कितने हैं टोटल, 10 हैं, ठीक है। अब अगर आपके सामने हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हैं तो आप सबको एक आईडी, सबकी ईमेल आईडी जैसे जनरेट करना चाह रहे हो, तो आपको जो है ना उसका हर एक का अलग अलग नाम टाइप करना पड़ेगा, ईमेल आईडी, उसमें बहुत सारा आपको टाइम चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे सिंपली एक तरीका बताऊँगा आपको कि आप ईमेल आईडी किस तरह की एकदम से अपने स्टाफ की ईमेल आईडी जनरेट करा सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे ईमेल लिखना है और आपने ईमेल आईडी किस तरह से लिखनी है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉई का नेम आ जाए, ठीक है, और साथ में एम्प्लॉई की आईडी आ जाए, ठीक है, और उसके बाद @ जो भी आपकी जैसे कंपनी का नाम है कोई, या हॉटमेल की आईडी, जीमेल की आईडी, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आ जाए, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली = मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले बंदे का नाम आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा कॉन्कैटिनेट का। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल्स होते हैं उनको आप मर्ज करते हैं एक, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का फंक्शन लगाया और मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले नाम आ जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा हमारा टेक्स्ट जो है वो हमारी आईडी आ जाए, ठीक है, और तीसरा टेक्स्ट जो है वो हम खुद से लिखेंगे। वो हम लिखना चाह रहे हैं कि सपोज़ हमारी वेबसाइट का नाम है myolesson.com, ठीक है। तीसरा जो हमारा टेक्स्ट है वो इस तरह से आ जाए। तो आप ये देखें, ये जैसे आ रहा है वसीम सईद 1 @myolesson.com, ठीक है। अब इसी को आपने Ctrl+C करना है और यहाँ तक इसको आपने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, तो इस तरह से हमने अपनी ईमेल आईडी जनरेट कर ली, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको कि वसीम, उसके बाद स्पेस आ रहा है, सईद 1 @myolesson.com आ रहा है, ठीक है। हालांकि ईमेल आईडी के अंदर स्पेस अलाउ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप _ का या डॉट का साइन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, इसको हम इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। चलो इसी के साथ साथ हम अपनी नेक्स्ट जो है हमारी 6 जो 4 और 5 उसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको वैल्यू को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ये देखें, इसको आप F2 करेंगे तो ये फंक्शन आ रहा है, सही है। अब इसी को अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं सिंपली, तो फिर जैसे सपोज़ मैंने इसको पूरे को Ctrl+C Ctrl+V मैंने यहाँ पे किया, तो मैं इसको कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि अभी तक ये फंक्शन की सूरत में है पूरा, सही है। तो मुझे ये चाह रहा हूँ कि मैं ये ब्लैंक हमारे सामने सीधा बिल्कुल टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। आप इसको पूरे को सेलेक्ट करें, पहले Ctrl+C करें, ठीक है, और यहाँ ही सिलेक्शन बरकरार रहे और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके आपने पेस्ट स्पेशल में जाना है दोबारा, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे आपने किस पे चेक लगाना है, वैल्यूज़। अब हमें जो है ना ये इसकी फॉर्मेटिंग, फार्मूला, ये तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पे चेक लगाएं, ठीक है, और उसके बाद ओके कर दें। अब आप इसको देखें, अब आप इसको अगर ओपन करेंगे ना तो ये फार्मूला नहीं रहा, फार्मूला हमारा ख़त्म हो गया, बल्कि ये ब्लैंक टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। अब इसी को आप पूरे को सेलेक्ट करें, Ctrl+F करें, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ब्लैंक स्पेस जहाँ जहाँ आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आप ये करें कि अपने कीबोर्ड से जो है ना स्पेस का बटन एक दफ़ा दबा दें, ठीक है। ये हमारे सामने स्पेस आ जाएगा और रिप्लेस पे क्लिक करें और इसको रिप्लेस ऑल कर दें यहाँ पे, और जो सेकंड पे है ना रिप्लेस विद, यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दबाना, ठीक है। यहाँ हमें ख़त्म करना है, तो रिप्लेस ऑल कर दें। ये कह रहा है 10 रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये देखें, वसीम सईद, साजिद मुगल, परवीन कुमार। तो इस तरह से जो है ना आपके सामने स्पेस ख़त्म हो गया और सिंपली ये आपकी कंप्लीट ईमेल आईडी बन के सामने आ गई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट हमारी 4th नंबर पे क्या आ रही है, ऑटो सम का फंक्शन, ठीक है। तो ऑटो सम का फंक्शन लगाने के लिए हमें यहाँ पे सपोज़ हम यहाँ पे कुछ चाह रहे हैं कि सेल्स, ये सारे फ़र्ज़ करो हमारे सेल्समैन हैं और ये फ़र्ज़ करो हमारी ये सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इनका सम चाहिए, सपोज़ हमारे सामने टोटल आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि आप मैनुअली यहाँ पे लिखें = SUM और इस पूरे को आप सिलेक्शन करें। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं इससे भी आपको और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि आप एकदम से ऑटो सम की मदद से इसको एकदम से सम करवा सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली इस वाले सेल पे आप या अपना कर्सर रखें, ठीक है, सेल को सेलेक्ट रखें और अपने कीबोर्ड से आपने ऑल्टर और = का बटन एक साथ प्रेस कर देना है, ठीक है। अभी देखिए इंटर कर दिया, आपको सम पूरा फंक्शन, सम का फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि डायरेक्टली आपने ऑल्टर
इज इक्वल टू का बटन दबाया, इसने एकदम से ऑटो सम यहाँ पे लगा दिया और जस्ट आपने इंटर कर देना। ठीक है, तो आपके सामने ये पूरी वैल्यूज़ सामने आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऑटो सम हमने कर लिया। ऑटो फिल का फंक्शन है, ये भी बहुत बहुत काम का फंक्शन है। तो इसके लिए यहाँ पे हम जो है ना एक कॉलम हमने यहाँ पे एक इंसर्ट किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं सब। फर्स्ट को मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ग्रुप आईडी हमारी। ठीक है, फर्स्ट को ये हमने आ रही है ग्रुप आईडी, ये 1 है। ठीक है, और इसकी 2 है और इसकी फर्स्ट करो 3 है। अब आप ये देखें बीच में जो मैंने ब्लैंक छोड़े हुए हैं, यहाँ भी मेरे सामने यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। एक तरीका तो ये है कि इसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो लेकिन कहाँ तक आप करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अभी दूसरे को भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये बहुत सारा आपका टाइम लगेगा अगर कहीं बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए हम आपने क्या करना है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कौन सा, ऑटो फिल का फंक्शन। ठीक है, ऑटो फिल का फंक्शन किस तरह से काम करता है, तो उससे पहले मैं जो है ना थोड़ा सा इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये पूरे को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है टेबल को। ठीक है, और ऐसे ही रहना, और उसके बाद आपने इंसर्ट में जाना है। ठीक है, इंसर्ट किया आपने, इसको टेबल इंसर्ट कर दिया, तो ये ऊपर जो आ रही है मेरा डेटा माई टेबल हैज़ हेडर। ठीक है, हेडर है मेरा ये, इस पर आपने चेक लगाना, ओके कर देना। तो आपका पूरा डेटा जो है ना ये इस सूरत में आ गया, आपके सामने ये पूरा एक टेबल बन गया। ठीक है, अब इस टेबल को आप कुछ भी जिस तरह से अपना लेआउट इसका देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं मज़ीद आप। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऑटो फिल में यहाँ पे लगाऊँ ताकि यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2 2, इस तरह यहाँ 3 3 जहाँ पे भी आ रहा हो वो सब आ जाए। सही है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे किसी भी सेल पे आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल ए कर देना। कंट्रोल ए से ये होगा आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है। ठीक है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी। ठीक है, उसके आपके सामने टेबल आ जाएगा, ये टेबल मैंने सेलेक्ट किया, शेल का टेब आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। तो अब ये मुख्तलिफ चीज़ें आपसे ये पूछ रहा है, रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, ये सब चीज़ों को आप जो है ना प्रैक्टिस करके देखें क्या क्या इनके फंक्शन हैं, बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं ये। तो अब ये हमारे सामने क्या आ रहा है, मुझे यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करना है ब्लैंक्स पे। ठीक है, मुझे सारी जो ब्लैंक्स हैं वो उनको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ब्लैंक्स इसने खुद ही यहाँ पे सेलेक्ट करवा लिया मेरे लिए। सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, इज़ इक्वल टू करने के बाद आपने मुझे जो है ना इज़ इक्वल टू 1 को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना आपने, अपने कीबोर्ड से आपने कंट्रोल और इंटर प्रेस कर देना। देखा, इस तरह जो है ना आपने ऑटो फिल की मदद से ये तमाम फिल कर, देखें जहाँ जहाँ ब्लैंक था वहाँ ऊपर वाली उसने वैल्यू को खुद ही यहाँ पे इनपुट करवा लिया उसने। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके सामने ऑटो फिल की मदद से आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने है वो क्या है, फ्रीज़। ठीक है, तो यानी कि हम फ्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं इनको। तो फ्रीज़ का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि आप जैसे आप यहाँ पे जैसे डेटा टाइप करते जा रहे हैं, टाइप करते करते यहाँ तक तो आपको ये नज़र आ रहा है टॉप इसके जो लेबल्स हैं ऊपर, लेकिन आप जो ही नीचे गए तो वो आपके सामने से हाइड हो गया। अब ये चाह रहे हैं कि आप डेटा अगर आपका बहुत लंबा है नीचे तक है तो आपको हेडर नज़र नहीं आ रहा, तो आप हेडर को फ्रीज़ कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को आप फ्रीज़ कर सकते हैं, या फर्स्ट कॉलम और हेडर को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको जो है ना जब नीचे आप चले जाएंगे आपका लेबल जो है ना वो ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट करो, मुझे यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो टॉप रो जो है ना इसकी वो फ्रीज़ करवानी है। तो आपने व्यू में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीज़ पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे फ्रीज़ पेन में टॉप रो फर्स्ट कॉलम ये आ रहा है। ठीक है, फ्रीज़ टॉप रो है, फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम है, तो मुझे जो है फ्रीज़ फर्स्ट यानी टॉप रो मुझे फ्रीज़ करवानी है। अब मैंने टॉप रो फ्रीज़ करवा ली। अब आप ये देखें, आप जितना भी नीचे यहाँ पे डेटा आप एंटर करते करते चले जाएं, लेकिन ये फर्स्ट जो रो आपकी ये यहीं पे फ्रीज़ हुई है, ये आपको नज़र आ रही है यहीं पे। ठीक है, और उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके डेटा में कोई डुप्लीकेट्स वगैरह हैं तो आप उनको रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट करो मेरे सामने जो है इसको फ़िलहाल मैंने टोटल को हटा दिया यहाँ से, तो मेरे सामने कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं। ठीक है, अब फर्स्ट करो फ़िलहाल तो मैंने 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर किए। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड जितने भी हैं वो सब मेरे पास से यहाँ से रिमूव हो जाएं। ठीक है, तो मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने कहाँ जाना है, डेटा में, और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा कि रिमूव डुप्लीकेट्स जो आप करना चाह रहे हैं किसकी बेस पे करना चाह रहे हैं, आईडी की बेस पे, एम्प्लॉई नेम पे, ईमेल पे, ग्रुप आईडी या सेल्स पे, किस पे करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप इसको अनसेलेक्ट
आल पे क्लिक चेक लगाएं। अब जो है ना, आप जिसके हिसाब से आप रिमूव करना चाह रहे हैं उस पर चेक लगा दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ईमेल जो मेरी शुरू की आईडी है ना, एम्प्लॉई आईडी, उसके हिसाब से मैं देखना चाह रहा हूँ, जो भी डुप्लीकेट्स होंगे उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब मैंने आईडी पे क्लिक किया, उसके बाद ओके कर दें। अब आप ये देखें, बोल रहा है कि टू वैल्यू वाज फाउंड एंड रिमूव। ठीक है, अब देखें यूनिक जो है वो 10 रिकॉर्ड इसने यहाँ पे रख दिए, बाकी जो 2 डुप्लीकेट थे उनको इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं आप, रिमूव अलाउ। अच्छा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो 9वें नंबर पे हमारी टिप्स हैं उसमें क्या है, अलाउ चेंजेस एंड प्रोटेक्ट। तो ये बेसिकली यूज़ होती है किसके लिए, कि आपकी जो शीट है ना इसके ऊपर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे रिव्यू में जाएं, प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, अब मैं ये देखें 1 2 3 मैंने पासवर्ड ऐसे रख दिया इसका, ओके कर दें। अब इस शीट पे कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि ये शीट प्रोटेक्टेड हो गई है। अब सिर्फ इस वही लिख सकता है जो जिसको पासवर्ड का पता होगा। अनप्रोटेक्ट में जाएगा वो, और उसके बाद ये इस पर क्लिक कर देगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ जगह ऐसी हो जहाँ पे मैं यूज़र को अलाउ कर दूँ कि वहाँ सिर्फ वो डेटा इंटर कर सके, उसके अलावा बाकी चीज़ें इंटर ना कर सके। सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र जो है वो सिर्फ ग्रुप आईडी में जो है ना एंट्री कर सके। आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप जैसे ग्रुप आईडी है ना, यहाँ पे मैं यूज़र को अलाउ कर रहा हूँ कि ग्रुप आईडी वो चेंज कर सकता है, या यहाँ पे वैल्यू एंटर कर सकता है, बाकी डेटा को नहीं छेड़ सकता। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिव्यू में आपने जाना है और यहाँ पे अलाउ यूज़र टू एडेड रेंजेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रेंज, मैंने इसको रेंज ये वाली दे दी। सपोज़ मैंने इसको यहाँ पे अपने सोर्स पे सिलेक्ट करना है और मैंने इसको रेंज दे दी ये वाली। ठीक है, या इसको मैंने पूरा जो है ना ये कॉलम दे दिया कि यहाँ पे यूज़र जो है ना वो सिर्फ चेंज कर सकता है यूज़र। ठीक है, और जब शीट प्रोटेक्ट हो तब भी। ठीक है, ओके अप्लाई कर दिया मैंने, ओके कर दें। अब जब आप शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे पासवर्ड रख दिया। ठीक है, तो अब यूज़र जो है ना यहाँ पे कोई डेटा एंटर करेगा तो ये अलाउ नहीं करेगा इसको, यहाँ एंटर कर रहा है अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो इसको अलाउ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अलाउ किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, वो है हाइड फार्मूला। अब सपोज़ हम किसी के साथ डेटा अपना कुछ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि यूज़र जो है ना वो ये ना देख सके कि यहाँ फार्मूला कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कमीशन का है। ठीक है, और यहाँ पे मैं परसेंटेज देना चाह रहा हूँ फर्ज करो। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज इंटर किया है, एक कॉलम और कमीशन का, और यहाँ मैं सिंपल एक फार्मूला लगा रहा हूँ कि सेल्स इंटू परसेंटेज, क्या परसेंटेज का फार्मूला था, डिवाइड बाय 100 है ना। ठीक है, तो ये हमारे सामने फार्मूला लगा दिया हमने। अब आप ये देखें कि मैं इसको जब प्रोटेक्ट करूँगा शीट को, तो आप ये देखें यूज़र जो है यहाँ पे कहीं कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकता, वो यहाँ पे सिर्फ हमने अलाउ किया हुआ कि यहाँ वो एंटर कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पे वो अगर देखना चाहे कि फार्मूले कौन कौन से लगे, ये तो मैंने सिंपल फार्मूला लगाया, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लगे हुए वो भी आप ये देखें यहाँ पे जिस फर्ज करो वो फार्मूला पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ ऊपर आप देखें फार्मूला बार में जो है ना फार्मूला शो कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि यूज़र को फार्मूला नज़र ना आए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट मैंने किया, कंट्रोल ए अपने कीबोर्ड से दबाएं, कंट्रोल ए। ठीक है, और उसके बाद राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्मेट सेल्स पे आपने जाना है। यहाँ पे आप देखें सबसे आखिर में लास्ट स्टेप जो आ रहा है वो प्रोटेक्शन का आ रहा है, तो प्रोटेक्शन में हेडन पे चेक नहीं लगा हुआ ना, लॉक पे लगा हुआ है लेकिन हेडन पे नहीं लगा हुआ, हम यहाँ पे आपने हेडन पे चेक लगा देना है। ठीक है, ओके कर दिया। अब आप ये देखें, अब दोबारा इस शीट को प्रोटेक्ट करें, तो अब आप देखें, अब यूज़र जब आपके सामने जाएगा तो ये देखें लास्ट वाले सेल पे भी जाएगा अगर, तो यहाँ ऊपर फार्मूला बार में आप देखें कोई फार्मूला नज़र नहीं आ रहा, उसको कोई पता नहीं है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, इस तरह आप मुख्तलिफ अपने जो काम के फार्मूलाज वगैरह जैसे हैं, किसी को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, यूज़र को आप दिखाना नहीं चाह रहे या उसके साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल की कोई भी इंफॉर्मेशन है ना वो ऊपर फार्मूला बार में नहीं नज़र आएगी। तो इस तरह आज हमने जो है ना एक्सेल में ये 10 जो है मोस्ट कॉमनली जो यूज़ यानी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ और भी हम अकाउंटिंग और एक्सेल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स हमने काफ़ी सारे अपलोड किए हैं अपने चैनल पे,
तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम पे जो है हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें और आने वाली वीडियोस से भी आप सीख सकें। अगर कोई भी आपको एक्सेल में डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। तो आपने हमारे ये हमारा कंप्लीट जो है वो चैनल है लर्न विद पर्पस के नाम से, तो आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सब्सक्राइब पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैंने सब्सक्राइब पे क्लिक किया और साथ में जो है ना यहाँ बेल का बटन आ रहा है, ठीक है। आपने बेल के बटन पे क्लिक करना है। तो इसका ये फ़ायदा होगा आपका, जो ही हमने कोई नई वीडियो हम अपडेट करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो या कोई भी हम नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ से सेंड करेंगे तो वो फ़ौरन आपके पास आ जाएगा कि नई वीडियो यहाँ पे चैनल पे अपलोड होगी। तो उम्मीद है कि आज का हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।